राधे राधे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी हेल्थ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर कोई बहुत टाइम से परेशान है अपनी हेल्थ को लेकर, या फिर कुछ भी दिक्कत है, बीपी की दिक्कत, या फिर नॉर्मल आजकल जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो बढ़ने भी बहुत लगे हैं, और लोगों की ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट की जगह नेगेटिव माइंडसेट रख के उस चीज़ को और बेकार हो जाती है। वो चाहते नहीं है बेकार करना, बट वो हो जाती है। तो हमें कैसे यूज़ करना चाहिए अपनी इन टेक्निक्स को, और अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा हमको ही, कि ताकि वो अच्छे तरह से रिजल्ट दे हमें, ठीक है। तो हमने ये है आज की वीडियो के नोट्स, जिसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है वैसे तो, हेल्थ मैनिफेस्टेशन रूटीन, ठीक है। पूरा 9 डेज़ का रूटीन बताऊंगी, प्लीज़ डू फॉलो दैट, ठीक है। ट्रस्ट मी, ज़रूर काम करेगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, ओके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए यूज़ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप लोग ना अपनी दवाई लेना बंद कर दो। मतलब जिसकी भी तबीयत ख़राब है, जो भी इसके लिए देख रहा है, तो उनकी दवाइयाँ चलेंगी, बस उसका मतलब क्या होता है, इससे ना हम लोग पॉजिटिव हो पाते हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम को पॉजिटिवली सपोर्ट कर उसकी जो स्पीड ऑफ हीलिंग होती है ना, वो इंक्रीज़ कर देता है। तो पहले हम टेक्निक्स की बात करेंगे, फिर रूटीन की बात करेंगे, और फिर ऐसी क्या चीज़ें जो हमको इस जर्नी के टाइम पे अवॉइड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्निक होगी हमारी पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। इसमें तुमको क्या करना है, मिरर यूज़ करना है, ठीक है। मिरर के सामने खड़े होना और अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहना। अपने हेल्थ पहले अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलना, फिर अपने हेल्थ के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है। और जो हम अपने नेगेटिव स्टेटमेंट देने लगते हैं ना, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लोग अपनी लाइफ को अपने ऊपर इतने नेगेटिव स्टेटमेंट देते रहते हैं जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हमारे मुँह से जो निकल रहा है वो सबसे पहले हमारे कान तक ही जाएगा, फिर कान से सबसे पहले हमारे दिमाग में ही जाएगा, और हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे असलियत और इमेजिनरी थिंग्स में फ़र्क नहीं पता होता। तो जो हम बोलेंगे ना, वो उसके लिए ऑर्डर होता है। ये बात नहीं समझ पाते लोग, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते रहते हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, ये तो रोज़ का ही रोना हो गया है, मेरे तो हमेशा ही दर्द रहता है, मेरे तो बीपी इतना हाई रहता है ना। ये उनको लगता है कि वो सामने वाले को अपनी दिक्कत बता रहे हैं। पहली बात तो क्यों ही बतानी है दिक्कत, ठीक है, ये भी बताऊंगी कि क्यों नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात कि तुमको नहीं रियलाइज़ हो पाता है कि तुमको नहीं बोलना चाहिए ये सब, क्योंकि ये हमारे दिमाग को एज अ ऑर्डर जाता है। और फिर जैसे हमने बोला कि मेरा तो बीपी इतना बड़ा रहता है, तो मेरे दिमाग बोलेगा अच्छा तेरा बीपी बड़ा रहता है, हाँ ठीक है, तो तेरा बीपी बड़ा रहता है, समझिए, ये ऐसा होता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट बैड हेल्थ एक्सेप्ट डॉक्टर कांट चेंज एनीथिंग। ऑब्वियसली इट्स ट्रू ना, तुम डॉक्टर से ही बोलोगे यार तुम्हारी अगर तबीयत खराब है, क्योंकि वो तुमको दवाई देगा। तुम नॉर्मल दुनिया में जाके कुछ बोलोगे कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है, जब तुम उनको बोलोगे कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो एक तो तुम्हारे मुंह से निकल तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमको खुद फील होगा कि हाँ भाई तुम्हारी तबीयत खराब है। तुमने सामने वाले इंसान को बताया, अब वो भी तुम्हारे लिए बुरा फील करेगा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। अब तुमने भी सोचा तुम्हारी तबीयत खराब है, सामने वाला भी सोचा तुम्हारी तबीयत खराब है। अब तुम्हारी तबीयत खराब अगर 10% होगी ना, तो उसके सोचने की वजह से भी, अब इसमें भी किसी की गलती नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन जो कि हम हमारे स्टेटमेंट से बनती है, निकलती है। तो उसकी वजह से ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और तुम्हारी तबीयत खराब, अगर तुम्हारी तबीयत सही भी होने वाली होगी ना, तो और ख़राब हो जाएगी। इसलिए पता है पुराने टाइम पे ना, मतलब मेरी दादी हमारे घर पे नहीं बोलते हैं ऐसे कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो, तुमको किसी से नहीं बोलना कि तुम्हारी तबीयत खराब है। डॉक्टर के पास जा रहे हो, सीधा उसको जाके बताओ ना। अगर एक बार घर में बता दो कि थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो जाके तुम डॉक्टर के पास हो जाओ, ठीक है। इससे नहीं है कि मैं किसी दोस्तों से बात कर रही हूँ और मैं बोलूँ यार पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ये है वो है वो है, मैं रोना गा दूँ, नहीं ऐसा नहीं करूँगी मैं। और तुमको भी ऐसे, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप ठीक हो सकते हैं, हम डॉक्टर की हेल्प से ठीक हो सकते हैं। हमें क्यों नहीं बताना होता सामने वाले को, क्योंकि ना उससे हमारी ही वाइब्रेशन कम होती है, और सामने वाले की भी जब कम वाइब्रेशन हो जाती है हमसे रिलेटेड चीज़ों पे, तो वो हम पर नेगेटिव इफेक्ट करता है, ठीक है। कोई तुमसे कैसे ही पूछे, अरे बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश, बहुत हेल्दी, बहुत हैप्पी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, फेक इट अंटिल यू मेक इट। कुछ भी हो रहा है, तुमको क्या बोलना है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। भगवान की देन है हम पे, उनका आशीर्वाद है, हम बहुत हेल्दी हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला टॉपिक, मतलब पहला पॉइंट, कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है बाय यूजिंग मिरर, ठीक है। और तुमको मिरर के सामने भी अच्छे से बोलना, जैसे कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक, लाइवली और फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है, और हेल्दी पर्सन हूँ। तुमको ऐसे लाइन्स बोलनी, अफर्मेशन है, ये यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगे, और अभी मैं लास्ट में भी कुछ अफर्मेशन बताऊंगी, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टेक्निक है मून वाटर बॉटल टेक्निक। ये मैं भी यूज़ करती हूँ, और ये मैं नॉर्मल भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। मतलब मेरी तबीयत खराब हो तभी यूज़ नहीं करती मैं, हर फुल मून, जब भी फुल मून आता है ना, तो मैं वो वाला पानी यूज़ करती हूँ। अब ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में भी है, ठीक है, क्योंकि मून की ताकत ऐसी होती है, मून की वाइब्रेशन, मून की एनर्जी ऐसी होती है। तो हम लोग को वो है ना, एक फेस्टिवल भी आता है जिसमें मून में रखी हुई खीर खाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। और मेरे नानू तो ना मून लाइट में एक सुई में धागा भी डलवाते थे। मतलब ये भी एक फेस्टिवल होता है, ये एक दिन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं तुमको बताना चाह रही हूँ कि मून का हमारे जो स्पिरिचुअल राइटिंग्स है उसमें भी कितना बड़ा रोल है। तो मून वाटर बॉटल टेक्निक, इसमें क्या होता है, मैं पानी लेती हूँ, ठीक है, उसको जैसे मैंने एक जग में पानी लिया, भर दिया उसको पूरा, और फुल मून वाले दिन, या फिर नॉर्मल, तुम नॉर्मल में भी कर सकते हो, मून इतना सा है ना भी आए ना, तब भी आसमान में मून होता है, उसकी वाइब्रेशन हमारे आसमान में होती है, ठीक है। तो तुमको बस अपनी छत पे वो पानी ढक के रख देना है, ठीक है। और अगर तुम, और उसको जैसे एक पेपर के स्लिप पे, उस पर जैसे कि अगर तुमको हेल्थ रिलेटेड करना है तो उस पर लिख दो ना आई एम हेल्दी, ठीक है। उस पेपर की स्लिप को जब पे चिपका दो, या फिर ज़मीन पे रख दो, और उसके ऊपर
ऊपर वो जग रखकर उसके ऊपर मतलब जो भी बर्तन है उसको ढक दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, और अगर नहीं भी करना ना, तुम सिर्फ जो से जग रखा उसके ऊपर प्लेट लगाई या फिर जो भी वो लिखे उसके ऊपर उंगली से लिख दो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी 3 बार लिख दो, ठीक है। और उस पानी को चार्ज होने दो। कहाँ कैसे चार्ज होगा, वो मून वाटर मतलब मून की लाइट में चार्ज होगा। उससे क्या बन जाएगा, वो मून वाटर बन जाएगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग तुमको वो पीना है, जब मैं रूटीन में मेंशन करूँगी तब, ठीक है। ये हमारी सेकंड टेक्निक। और ट्रस्ट मी ये काम करता है। तुमको बस मतलब पॉजिटिव होना होता है और बिलीव करना होता है। हमारा बिलीफ सिस्टम ना सब कुछ बदलवा सकता है, सब कुछ बदलवा सकता है हमारा बिलीफ सिस्टम। और थर्ड है बेस्ट होपोनोपोनो, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड दिक्कत के लिए, मनी रिलेटेड दिक्कत, किसी भी चीज़ के लिए तुमको होपोनोपोनो करना ही चाहिए। मैं ऐसे भी बैठी बैठी भी होपोनोपोनो कहती रहती हूँ। मेरे दिमाग में कुछ इधर उधर की बात नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मैं होपोनोपोनो मतलब मैं या तो राधा 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 नाम जप करती रहती हूँ। कुछ भी काम करूँ राधा राधा चल रहा होता है, या फिर होपोनोपोनो लाइन चल रही होती है। होपोनोपोनो क्या होता है, ये जो ऐसी प्रेयर होती है जिसमें 4 लाइन होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी, ठीक है। थैंक यू इन अ वे कि हम उससे बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू, और देन आई लव यू, ठीक है। अब ये हेल्थ रिलेटेड चीज़ है, तो हेल्थ के लिए मैं कैसे बोलूँगी कि डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, ठीक है, कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी ऐसे बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल काम करा होगा अगर तुमसे रिलेटेड चीज़ों के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर इमेजिन करो कि तुम्हारी हेल्थ ने तुम्हें माफ़ कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर फॉरगिविंग मी एंड आई लव यू माई हेल्थ, आई लव यू, ठीक है। ये होपोनोपोनो प्रेयर है, यूट्यूब पे मिल जाएगी तुमको, पूरा एक लूप में चलती है। मैं भी चला के जाती हूँ ये ना कि मेरा इसको ये हम क्योंकि हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, बट हमारा जो हिस्सा है ना दिमाग का कॉन्शियस वाला वो सोता है सिर्फ। सबकॉन्शियस हमेशा जाग ही रहा होता है, और जब हम सोते हैं तब तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो हमको लगता है हम सुन नहीं रहे, लेकिन हम जब कोई चीज़ चला के छोड़ देते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस उसका अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या तो इसको ना अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है क्योंकि तुम्हारी खुद की आवाज़ होती है, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं 1-2 घंटे की, 8 घंटे के ऐसे स्लीपिंग वाले आते हैं, वो भी चला सकते हो, ठीक है। फोर्थ वी हैव इज़ कि एक अफर्मेशन, सिंपल अफर्मेशन कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। इसको 10 मिनट के लिए या ज़्यादा 5-6 मिनट के लिए ना ऐसे रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल पे, ठीक है। और उसको रखो अपने पास, और लास्ट लाइन उसकी ये बोलना कि ईच एंड एवरी डे इज़ ब्लेसिंग फॉर मी। मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जिस भी लैंग्वेज में तुमको बोलना है उसको बोलते रहो 5-6-10 जितना भी मिनट के लिए तुमको करना है, ठीक है। उसकी लास्ट लाइन ये रखना कि ईच एंड एवरी डे इज़ ब्लेसिंग फॉर मी, और ऐसी आवाज़ पे रिकॉर्ड करना जैसे कि जब तुमको वो सुन रहे हो तो तुमको रियलाइज़ हो कि हाँ यहाँ पे डीप ब्रीथ करना है, ठीक है। और फिर उसको रिलीज़ करना है। इसको रिकॉर्ड करके रखो, अभी बताती हूँ उसका क्या काम है। और फिफ्थ एंड लास्ट, हनुमान चालीसा और कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र। कुछ नहीं करना अगर, ठीक है, कुछ नहीं करना तो ये भी कर सकते हो अकेले, लेकिन मैं बोलूँगी कि जो मैं पूरा रूटीन बताने वाली हूँ उस पूरे को फॉलो करना, ठीक है। और क्या क्या अवॉइड करना है ये भी ध्यान से सुनकर जाना, ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र तो पता ही होगा, नहीं पता तो भाई यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। और हनुमान चालीसा तो आनी चाहिए, आती होगी अगर आप लोग बोलते हो। जैसे आई डोंट नो कि कौन से रिलीजन के लोग देख रहे हैं, तो अगर आप हमारे वाले रिलीजन के हो तो कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र और हनुमान चालीसा ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं पहले बताती हूँ क्या क्या अवॉइड करना है। बैड हेल्थ रिलेटेड कंटेंट नहीं देखना है, मतलब जैसे कि कोई ऐसी सीरीज़ नहीं देखनी, कोई भी मूवी नहीं देखनी, कोई गाना नहीं सुनना, ठीक है। मेरी तो मानो मैं 9 दिन का शेड्यूल बता रही हूँ ना, मोबाइल बंद करके फेंक दो, मोबाइल बंद करके रख दो। और जो मैं बताऊँगी ना उसको कॉपी में लिखना, ये नहीं कि नोट्स में डिजिटल ज़माने की तरह लिख लिया, नहीं, कॉपी पेन यूज़ करना, उसको कॉपी में लिखना, ठीक है, जो भी बताऊँगी, और फिर उसको फॉलो करना जितना हो सकता है। अगर काम है कोई कि भाई मोबाइल के बिना काम नहीं चल पाता है आप लोगों का, कोई काम करते हो तो ठीक है, वरना यूज़ करने की जरूरत नहीं है। नो गाने, ठीक है, नो एनी वेब मतलब कोई भी सीरीज़ नहीं, ठीक है, कोई सीरियल नहीं, कोई कुछ भी कंटेंट नहीं कंज्यूम करना 9 दिन के लिए, कुछ भी कंज्यूम नहीं करना, ठीक है। अब अगर कोई दिक्कत बड़ी है तो मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। जब परेशान हो तो उसको सॉल्व करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। लोग क्या करते हैं अपने माइंड शिफ्ट करने के लिए ना कि दर्द हो रहा है, फिर ये अच्छा नहीं चल रहा, वो अच्छा नहीं चल रहा, फ़ोन में लग जाते हैं कि हम तो रील्स देखेंगे, टाइम स्पेंड करें, दिमाग भटका रहे हैं। अरे ऐसा नहीं करना होता, वो दिक्कत दूर नहीं जाती, वो और आती है। जब किसी चीज़ से दूर भागते हैं तो वो दूर नहीं जाती है, वो और ज़्यादा पास आती है। समझ नहीं पाते लोग इतना, उनको लगता है ना कि उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जितने में वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो इतने में उनका दिमाग वो दुख भूल गया। ऐसे नहीं होता, वो और गहरा और हैवी हो जाता है, जो बाद में बहुत बुरी तरह दर्द देकर वापस आता है। तो बेटर कि तुम्हारी अच्छी हेल्थ, बुरी हेल्थ, कोई अच्छा इमोशन, बुरा इमोशन, कोई अच्छा रिलेशन, कोई बुरा रिलेशन, कुछ भी हो, उसको एक बार तो बैठ के अच्छे से रो लो, या फिर जो भी तुम्हें करना है एक्सेप्ट तो करो कि हाँ तुम्हारा रिलेशन ख़राब है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे हेल्थ ख़राब है, उसको एक्सेप्ट करो कि अभी हेल्थ ख़राब है, लेकिन उसके बाद लाइन ज़रूर बोलनी है कि कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगी, मैं कर रही हूँ ना कोशिश, भगवान मेरे साथ है तो हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। फिर सेकंड था कि किसी को भी कुछ नहीं बोलना है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना। ऐसे ही दोस्तों से बात कर रहे हो, घर में बोल सकते हो, फैमिली होती है, डॉक्टर होता है, बेफालतू में किसी और को जाके नहीं बताना कि भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना। बताया था ना क्यों नहीं बोलना, वाइब्रेशन लो होती है ना, अब वाइब्रेशन लो होगी तो कमी होगी ना, फिर और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। नेगेटिव इफेक्ट चाहते हो नहीं ना, पॉजिटिव इफेक्ट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना हम, ठीक है। फिर थर्ड था कि ऑलवेज हाँ कि हाँ अपनी सारी दवाइयाँ अच्छे से लेना टाइम पर, जो भी डॉक्टर ने दवाई बताई है अच्छे से टाइम पर लेना, ठीक है। और सारी टेक्निक्स करनी है जो मैं आगे बताने वाली हूँ, और भूल जाना है 9 दिनों के लिए कि तुमको कुछ हुआ है। तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम बिल्कुल हेल्दी हो, कुछ भी नहीं हुआ, इतना उतना तो आता जाता रहता है, कुछ नहीं हुआ,
बिल्कुल बढ़िया हो, मस्त। भूल जाना है तुमको कुछ हुआ है। अब ये काम ज़रूर करता है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं कर पाएगा जो इस बात में अटके रहेंगे कि मेरी हेल्थ ठीक हुई या नहीं हुई, एक एक दिन के बाद देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं ना, उन्होंने तो नहीं भूला। मैं बोल रही हूँ भूल जाना, अगर वो मेरी सारी बात मानेंगे तो वो असर ज़रूर दिखेगा। 1%, 2%, 10%, 20% असर ज़रूर दिखेगा, लेकिन तुमको सारी बात माननी भी तो पड़ेगी ना। अब मैं बोल रही हूँ कि भूल जाना है, और तुम अगर बोलो कि एक एक दिन बाद कि हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर तुमको अगर डिस्ट्रक्शन फील हो रहा है तो तुम करना छोड़ दो, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, फिर लास्ट था कि क्या ही हो जाएगा, भगवान जी सब सही करते हैं। ये कोई वो नहीं है कि अवॉइड करना लिया, ये स्टेटमेंट लिख रखा है मैंने कि क्या ही हो जाएगा, भगवान जी सब सही करते हैं। बुरी हेल्थ जो होती है ना, या तो हमने कहीं ना कहीं खुद ही अट्रैक्ट करी होती है, या हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट के वो होता है, ठीक है, उस पर हम नहीं चाहेंगे कि वो क्यों होती है। अब होती है कोई चीज़ तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि हर दिक्कत अपने सॉल्यूशन के साथ आती है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सॉल्यूशन, ठीक है, और वो सही हो सकती है, तो हम सही करेंगे क्योंकि हम ताकतफुल हम पावरफुल इंसान हैं। ध्यान से सुनना, सारा रूटीन बता रही हूँ, ठीक है। एक दिन का बताऊंगी, उसको 9 दिन तक करना है, और साथ में बता दिया कि फ़ोन कम यूज़ करना है, गंदा कंटेंट नहीं कंज्यूम करना जिसमें तुमको बैड वाइब्स आ रही हो, ठीक है, कि किसी की तबीयत खराब है, कोई रोना धोना चल रहा है, कुछ ऐसे रोने धोने वाली चीज़ें नहीं देखनी। कोई रोना धोना नहीं है, दुनिया बहुत खुश है, तुम भी बहुत खुश हो, तुम मुझसे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा खुश हो, और भूल जाना तुमको कुछ हुआ है। अब रूटीन बताती हूँ। सबसे पहले उठोगे, जैसे हम उठते हैं, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी एकदम से तो कोई उठ नहीं जाता, थोड़ा सा नशा नशा रहता है ना कि 5 मिनट और सोने दो मम्मी, 5 मिनट और सोने दो पापा, होता है ना। वो जो 5 मिनट और सोने दो मम्मी पापा वाला फेज़ है ना, जो आधा नशे वाला होता है नींद में, तुमको इतना जाग जाना है कि तुम अपने फ़ोन को ही उठा के वो जो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई थी ना 5-10 मिनट की, जितने भी मिनट की तुमने रिकॉर्ड करी होगी कि आई एम हेल्दी वाली, मैं स्वस्थ हूँ, वो चला के पिलो पे ऐसे रख देना है कान के पास। अब ऊँघते रहो, मतलब सोते रहो, ठीक है। और इतना भी जागना है तुमको, पता तो बताइए, इतना तो जाग ही चुके होते हो कि अगर वो खत्म हो गया तो उठ जाओ, और अगर नहीं उठे तो फिर थोड़ी देर बाद जाके उठ जाना, ठीक है। लेकिन वो उसी टाइम पे चलानी है जब वो ऐसे आधा अधूरा नींद का नशा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ अकिंसली स्टैट्स, मैं भूल रही हूँ, ठीक है, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, बस मैं समझ गया ना कि मैं कौन सा वाला टाइम बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, उस टाइम पे ऑडियो चलानी है। उसके बाद जाग जाओ, हाथ मुँह धो, ठीक है, बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो एक बार, ठीक है, पढ़ो। तुम मैंने बोला मेरे रिलीजन वाले हो तो पढ़ो, ठीक है। मतलब जैसे कोई अलग अलग उसका होता है, तो उनका जो भी चलता है उनके यहाँ पे, हम जैसे हम लोग हैं हनुमान चालीसा चलता है, तो आप लोग वो करो, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ो। फिर 2 मिनट का ब्रेक लो, शांति से बैठो, आराम से बैठे रहो, कुछ मत करो, थोड़ा ना जल्दी उठना स्टार्ट करना, 5 बजे 6 बजे इतना जल्दी उठना स्टार्ट करना हो सके तो, ठीक है। फिर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, 15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। 15 मिनट की एक्सरसाइज ही करो, बट करनी है, ज़रूर करनी है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, कोई सी भी पकड़ लो, ठीक है, कोई सी भी 15 मिनट की एक्सरसाइज कर लो, वो करवाते रहेंगे, 1 2 3 करते रहते हैं, तुमको वो करनी है, ठीक है, करते रहो। उसके बाद क्या करो कि 2 गाने चूज़ करो अपने, ठीक है, उस पर नाचना है तुम्हें। अब मैं ये नहीं बोल, ये बहुत सीरियस चीज़ है जिसको मैं इतने आराम से बताई जा रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस, और तुम्हारे दिमाग पे कितना पॉजिटिव असर करेगा ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर करेगा ये। सच बता, सच बिल्कुल सच, 100%। 2 गाने चूज़ करो, ठीक है, और इतना लाइटली लेना है, हर चीज़ को इतना लाइटली ही लेना है। तुम अपनी मेहनत करो, बस तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो वो बैठे हैं ऊपर, लड्डू बैठे हैं, राधा बैठी है, तुम्हारे भगवान जी बैठे हैं, सब कर देंगे। उनको पता होता है ना, अगर इंसान 1% भी कर रहा है तो लड्डू राधा तुम्हारे लिए 1000% करने को तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 गाने लेने हैं, उन पर डांस करना है। जैसे मेरा रोज़ का शेड्यूल है ये, जब भी मेरे को लो फील होता है, सब हमारे पूरी फैमिली में है ये, ठीक है, और मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह भी, तो हम कौन से गाने पे नाचते हैं, वो ना लंदन ठुमकदा, ठीक है, और गल्ला गुड़ियाँ, ये वाले गाने ऐसे हैं जिसमें नाचा जाता है, तो हम ये 2 गाने लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है हमको नाचने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके, वो जो हमने पिछली रात को मून वाटर करा था चार्ज, उसको पीना है, ठीक है, उसको पीना है, सिप करके पीना है, पकड़ के आराम से, और ऐसे सोच के कि ये तो मतलब उसको ना सिल्वर गोल्डन कलर का पानी समझ लो, ऐसे इमेजिन करके, और कि वो मैजिकल वाटर है, तुमको बिल्कुल ठीक कर रहा है, तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, उसको ऐसे करके पीना। फिर हो गया, अपने नॉर्मल काम पे लग जाओ। फिर दोपहर को क्या करना है, जो हेल्थ रिलेटेड होपोनोपोनो बताया था ना, या तो खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लो, या फिर यूट्यूब पे से वो वाला बोलना है तुमको, 5-6 मिनट के लिए बोल लो, या फिर 21 टाइम्स बोल लो, जितना भी है, ठीक है, बोल लो, सुन लो, लिख लो, कुछ भी कर सकते हो। फिर शाम को एक बार मेरा टेक्निक करनी है, मेरा टेक्निक वो जो अफर्मेशन वाली थी, सामने खड़े होकर, ठीक है, वो। फिर सोने से पहले तुमको 10-15 मिनट के लिए कोई भी अपनी हॉबी करनी है जो तुमको अच्छी लगती है। चाहे तो जैसे बैडमिंटन खेलना, तो गर्मियाँ भी आ रही हैं तो लोग अपने गली में बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन वगैरह खेलो, या फिर स्केट्स, जैसे हमारे यहाँ पे स्केटिंग भी करते हैं बच्चे, ठीक है, और ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। तुमको जो करना है वो करो, अपनी हॉबी जो तुम जिससे करके तुमको, जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम वो कर रहे होते हैं तो हमको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा होता है बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस उस चीज़ पर हो जाता है, क्योंकि हमको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे फॉर मी इट्स मेकिंग पोर्ट्रेट वगैरह, ठीक है, तो मैं ऐसे ही रैंडमली किसी भी इंसान की, अपने फैमिली मेम्बर की, कोई बैठा हुआ है या फिर फ़ोन से, या फिर कोई भी सामने जैसे कोई भी चल रहा है, उसकी पोर्ट्रेट बनाने लग जाती हूँ, ठीक है। उससे मेरे को मतलब वो ऐसा होता है ना, सारा ध्यान यहाँ आ जाता है, मुझे नहीं समझ आता है मेरे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे जानना भी नहीं होता। वो वाला देखो जीरो थिंकिंग स्टेट होती है ना, जो मैं उस स्टेट में पहुँच जाती हूँ जब मैं ड्राइंग बना रही होती हूँ। तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी होती है जिसकी वजह से वो ऐसे स्टेट में आता है, बस तुमको रिकॉग्नाइज़ करनी है, करो। जब तक नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे, मेडिटेशन करनी है। जब तक नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी करो जिससे जीरो थिंकिंग स्टेट पे जाओ, तो तब तक मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन कौन सी वाली? डीप ब्रीथिंग,
बस सिंपल डीप ब्रीथिंग, ठीक है। फिर था लास्ट है तुम्हारा कि सोने, हाँ ठीक है, ये एक्टिविटी करनी है सोने से पहले, और जब सोने जा रहे हो तो वही वाली ऑडियो, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये वाली ऑडियो चला दो एक बार, और ऐसे कर देना सेटिंग कि वो एक बार जब खत्म हो जाए तो वो अपने आप फ़ोन तुम्हारा बंद हो जाए और तुमको जा, मतलब ये नहीं कि बाद में उठ के फिर उसको बंद करो, नहीं, तुम आराम से सो, वो अपने आप चलेगा, अपने आप बंद होगा, ठीक है। ये पूरा तुमको साइकिल जो है ये 9 डेज़ तक फॉलो करना है। और मैंने जो जो लिखा ना, ये इसको तुम, मैंने बोला इसको तुम या तो ध्यान रख लो, ठीक है, कुछ तो आ रहा है, ठीक है, हाँ, या तो उस चीज़ को ध्यान रख लो या फिर लिख लो, ठीक है। इन सब चीज़ मैं तो प्रेफर करूँगी लिखना, मैं कभी फ़ोन वगैरह पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लिखती, मतलब होता है ना कि स्केड्यूल होता है, रूटीन होता है, या यहाँ तक कि मैं अपने रोज़ की टू डू लिस्ट बनाती हूँ, वो भी मेरे फ़ोन वगैरह पे नहीं होती। मेरे 8th 9th क्लास से मेरे पास रजिस्टर पड़े हुए हैं जिसमें टू डू लिस्ट है, मतलब इतनी मोटी मोटी बनी हुई, ठीक है, क्योंकि मैं रोज़ का लिखती हूँ कि मुझे आज क्या काम करना है, मैंने कितना काम। तो आई प्रेफर पेन एंड पेपर, उससे ना डिजिटल वो थोड़ा कनेक्शन टूट जाता है, तो वो अच्छा भी होता है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। अब मैं अफर्मेशंस बताती हूँ, ओके। उन अफर्मेशंस को तुम लिखो, कॉपी में लिखना, ठीक है, और उसको बोलते रहना, उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहे तो, और उसको सुनते रहना जैसा भी हो, और या तो इनमें से कुछ अफर्मेशंस रिकॉर्ड करके बोल लेना, या फिर कुछ मिरर टेक्निक जब करो तब बोल देना, ठीक है। I am grateful for my healthy body. I am healing. I am healthy. I am worthy of good health. I fully accept where I am and I am ready to be more healthy and happy. I am supported. I am loved. My body loves me a lot. I take care of it. I am in my control. I am God's favorite child. I forgive me and my body. I am willing to be more healthy and happy. I am a survivor. I am so grateful to be alive. I cherish each and every moment of my life. I release all the negative energy, low vibration, and limiting belief. No matter what, when, and how, I am deserving of good health. I am protected and safe. Each and every day is blessing for me. ठीक है, ये थी अफर्मेशंस। अब तुम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रूटीन बताया वैसे रूटीन फॉलो करना, और तुमको अपने आप ही असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर असर नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब तुम कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ मैं एक नवेली आई हूँ बताने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया जानती है, दुनिया करती है, दुनिया को रिजल्ट मिलता है। जिनको नहीं मिलता वो बोल देते हैं कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अब वो क्यों बोल, तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं हुआ ना, तुमने तो ऐसा आप बोल दिया झूठ है। ये सब चीज़ें तो हमारे शास्त्र में भी लिखी हुई है ना, भगवद गीता में भी लिखा है ना, हर चीज़ में लिखा है ना, जैसा सोचते हो वैसा मिलता है। यही एक स्टेटमेंट है जो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो अवॉइड करना जो जो बताया, अवॉइड करने के लिए। और तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल हेल्दी हो। कुछ हुआ भी है तो भगवान जी सब ठीक कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल हेल्दी हो आप, ओके, सब बिल्कुल हेल्दी हैं। हाँ, यहाँ तक कि आप अपना, अगर जैसे अपने लिए बोल रहे हो ना कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सब हेल्दी हैं। जो हम सबके लिए सोचते हैं वो हम खुद भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आप हेल्दी हो, सब हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, आप हेल्दी हो, मैं भी आपको, मतलब ऐसा होता है ना, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं प्लीज़ उससे बोलूँगी कि अगर आप लोग एक बार खुद के लिए बोल रहे हो ना कि मैं हेल्दी हूँ, तो एक ब्लेसिंग सबको भी बोल देना कि आप सब भी हेल्दी हैं, मतलब सब हेल्दी हैं, हम सब हेल्दी हैं, हर कोई हेल्दी है, ठीक है। ऐसे दुआ जाती है, और जब दुआ जाती है ना तो उसका 200% मिलता भी है। और हाँ, आप कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो, जैसे कि ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस प्रोसेस के बीच में, और द सीक्रेट, ठीक है। चलो, सब अच्छा है, सब हेल्दी है। राधे राधे, राधे राधे।